आपके समक्ष प्रस्तुत है मंगलवार 5 मार्च की प्रमुख खबरें। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। मंगलवार को पहली दुखद खबर राजपुर थाना क्षेत्र के देवल पुल से मिली। वहां रामगढ़ चौसा मुख्य पथ पर 35 वर्षीय युवक ओम प्रकाश मिश्र को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। मौके पर उनकी मौत हो गई। इस वजह से स्थानीय लोगों ने घंटों मुख्य पथ जाम कर प्रदर्शन किया। इसके कुछ देर बाद अच्छी खबर डुमरांव से मिली। वहां रविवार की शाम 6 बजे से अमान नाम का 4.5 वर्षीय बालक लापता हो गया था। बाद में पता चला उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। डुमरांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अमान को रात 11 बजे तक बरामद कर लिया। इसके बाद उसके पिता आफताब ने राहत की सांस ली। दिन के 11 बजते बजते शहर में भारत बंद के नारे गूंजने लगे। महागठबंधन के लोग झंडे बैनर लेकर सड़क पर आ गए। महागठबंधन द्वारा आहूत बंद में राजद, भाकपा माले, रालोसपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। एसटी के लोगों का वैकेंसी बंद हो गया। जिस तरह से कैंसर बीमारी है, कैंसर से तो एक आदमी मरता है, लेकिन जो 13 पॉइंट रोस्टर है, इससे आने वाला कितना जो SC ST OBC के लोग हैं, तमाम लोगों का हत्या हो जाएगा। और जिस तरह से शहीदों के नाम पर भारत में राजनीति हो रहा है, भाजपा की जो सरकार है राजनीति कर रही है शहीदों के नाम पर, शहीदों को अपमान करने का काम कर रही है। देश को गुमराह करने का जो चौकीदार है वह प्रयास कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। तमाम मुद्दा को लेकर के जो फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराया हुआ है नरेंद्र मोदी, तमाम मुद्दा को लेकर के आज हम लोग भारत के गरीब गुरबा जनता को जगाने का हम लोग काम करते हैं कि जो राजनीति कर रहा है, चुनाव आने वाला है, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी युद्ध के नाम पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। नौजवान का जो रोजगार है उसको दिया नहीं, एक भी नरेंद्र मोदी का वादा पूरा नहीं हुआ। तमाम प्रकार के मुद्दा है, तमाम मुद्दा को लेकर के आज भारत बंद है और देश को हम लोग बताने का काम। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सांसद सह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। किला मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर उन्होंने अस्पताल को एम्बुलेंस प्रदान की। साथ ही समराले के सभागार में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानव धन योजना का शुभारंभ भी किया। इस दौरान करीब 59 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिन्हें उन्होंने कार्ड भी प्रदान किया। जो कामगर लोग हैं, चाहे वो खेती में काम करने वाले हो, सड़क पर काम करने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, बुनकर हो या कोई मजदूरी करने वाला हो, चाहे धोबी भाई हो, चाहे नाई भाई हो, जिनका कोई संगठन नहीं है, ऐसे 42 करोड़ लोग और संगठित मजदूर देश भर में काम करते हैं। उनको हमने पहली बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने समेव जयते, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम को ही महत्व है। और जो उन्होंने कहा जिनकी मेहनत देश का आधार, जिनकी मेहनत देश का आधार, उसकी पेंशन का सपना साकार, उनको पेंशन मिलेगा। वो 15-18 साल से 40 साल के उम्र को उनके स्लैब बने हुए हैं और जितनी राशि वो जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार उनको देगी। और उनका 60 साल के बाद 3000 रुपया प्रतिमाह उनका पेंशन हो जाएगा। अगर किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में उनकी पत्नी या पति, उनको उसका पेंशन का राशि मिलता रहेगा। तो यह सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। अभी बक्सर में कुल मिला के 374 लोगों ने, जिसमें 59 महिलाएं और शेष पुरुष हैं, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आज अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन का काम शुरुआत होगा। बड़ी संख्या में इसका लाभ उठाएं और इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा, अपना भी और परिवार का भी। इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में इस प्रकार के श्रमयोगी मानधन योजना का सम्मान है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को बधाई है कि इस प्रकार की योजना को शुरुआत करके गरीबों का कल्याण हुआ। बहुत बहुत शामिल हुए। डुमरांव के जदयू विधायक ददन यादव ने
यह कहकर सबको चौंका दिया कि इस बार वही चुनाव लड़ेंगे। मोदी के समर्थन करके फिर से प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। किस दल से टिकट नहीं मिलता है तो किस दल से टिकट मिल रही है? अरे टिकट तो मिलेगा ही जब हमारे बारे में हमें दम है, हमारा जनता हम पर विश्वास करता है और जनता हमको लाइक करता है। अभी तो सारी जात बिरादरी के लोग कह रहा है कि ददन यादव को एक बार देखना चाहिए। तो आप क्षेत्र के जनता या सारी लोग की आवाज़ सुन रहा है, तो बिहार के नेतृत्व करने वाले लोग और भारत के राजनीति करने वाले लोग जांच कराएंगे, इंक्वायरी कराएंगे, जीतने वाला उम्मीदवार को टिकट देंगे, यही मुझे भरोसा है। सर एक सवाल और है कि जिस तरह से लालू